खबरों में आगे बढ़ते हैं। सितारगंज के श्री रामलीला ग्राउंड में रामकथा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक श्री लक्ष्मण दास जी महाराज ने श्रद्धालुओं को रामकथा के दौरान बताया कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। इसी पावन अवसर के उपलक्ष्य में सितारगंज के श्री रामलीला ग्राउंड में रामकथा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के समस्त राम भक्त एवं धर्म प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस आयोजन के दौरान 7 कन्याओं का विवाह भी विधि विधान के साथ संपन्न कराया जाएगा, जिससे ये कार्यक्रम और भी धार्मिक एवं सामाजिक व महत्वपूर्ण होगा। मसूरी माल रोड से पटरी व्यापारियों को हटाए जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। टीवीसी समिति की बैठक में 120 व्यापारियों के पुनर्वास की बात थी, लेकिन नगर पालिका ने केवल 20 को ही अनुमति दी है। तो दोबारा बैठक के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल सका है। व्यापारियों ने टीवीसी समिति भंग करने की मांग की। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि माल रोड पर किसी भी हालत में पटरी व्यापार नहीं होने दिया जाएगा। तो इन्होंने शुरू में ही कर दी थी। जब पहली बैठक इन्होंने बुलाई थी, एसडीएम साहब ने बुलाई थी पहली बैठक, उसमें अध्यक्ष जी नहीं थे, और उसके बाद जो है पहली बैठक से ही मतभेद हो गया था, क्योंकि हमारे बीच में से ही कुछ पटरी व्यवसायियों को बहका करके कि आपको हम जगह दे रहे हैं, उस जगह पे बिठाएंगे, फलानी जगह पे बैठाएंगे, आप मालूम छोड़ दो। वो आगे उस बात में उन्होंने कहा बहुत अच्छी जगह बिठाएंगे हमको। अब पटरी वालों का बैठने का मतलब होता है जहाँ टूरिस्ट होते हैं। लोगों द्वारा ये जिद करी गई है कि हमारे द्वारा जो पटरी है वो मॉल रोड पर ही लगाई जाएगी, और हमने उसमें स्पष्ट यही कहा है कि टीवीसी हो या नगर पालिका का बोर्ड हो, वो हम सब एकमत है कि चूंकि मसूरी एक पर्यटन नगरी है, मसूरी में जो टूरिस्ट आता है देश विदेश से अपने बहुमूल्य धन खर्च करके आता है, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। मसूरी की जो आबादी बढ़ रही है उसके तहत भी ये आवश्यक है कि मॉल रोड पे जो बहुत अधिक पटरी वाले बैठे हैं, जिनसे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको किसी तरीके से नियोजित किया जाए। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि जो हमारे पटरी व्यापारी है उनकी आय पर किसी तरीके से कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। ये गरीब का शोषण मसूरी में ये भाजपा सरकार करती रहेगी और कर रही है और होता रहेगा। ये नहीं चाहते गरीब यहाँ रोटी खाए, अपना रोजगार करे। पहाड़ के अंदर से यहाँ से सबको पलायन करने का वो है, गरीबों के हटाओ रणनीति है और कुछ नहीं। क्या बात आपने हमने विकल्प रखा था, ठीक है आप वेंडर जोन बनाइएगा, तब तक हमें रोजगार करने दीजिएगा, लेकिन क्योंकि हम वेंडर जोन नहीं बना सकते। जिनको सच में पटरी चाहिए वो बैठक में बैठे, चिन्हीकरण हुआ, पूरी प्रक्रिया के तहत चिन्हीकरण हुआ, और जो जरूरतमंद थे वो वापस लिस्ट में उनको शामिल किया गया। जो लोग जरूरतमंद नहीं है उनको राजनीति करनी थी, उन्होंने हो हल्ला किया। इस शर्त के साथ वो बैठक शुरू करना चाहते थे कि मॉल रोड पे पटरी बनाई जाए, पटरी व्यापारियों को बैठने दिया जाए। दूसरा, मॉल रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाया जाए, उस फ्लाईओवर के ऊपर पटरी लगाई जाए। ये पॉसिबल नहीं है। इस तरीके की जो शर्तें थी वो, क्योंकि मैं शुरू से एक बात कह रही हूँ कि लाइब्रेरी गेट से लेकर के पिक्चर पैलेस गेट तक किसी भी तरीके की कोई पटरी नहीं लगेगी। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की राजनीति होती है तो उस राजनीति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिनको जरूरत थी उनके नाम चिन्हित हो गए, जिनको जरूरत नहीं है उन्होंने राजनीति करके वो निकल। जैसे हमारी टीवीसी की इससे पहले भी बैठक हो रखी थी, तो हमारे उसमें कई लोगों की ये आपत्ति थी कि वो पात्र व्यक्ति हैं बट वो छूट गए हैं। तो इसी क्रम में आज टीवीसी की बैठक बुलाई गई थी समिति द्वारा कि जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चयनित वेंडिंग जोन में आना चाहते हैं तो उनके लिए बैठक बुलाई गई थी। तो उस क्रम में कई व्यक्ति जो पहले से छूटे थे उनके द्वारा नियमानुसार उनसे शपथ पत्र एवं उनके कागजात देखे गए, तब उनके चयनित भी किया गया। इसके पश्चात उन्हें स्थल आवंटन भी किया जाएगा। इसके अलावा जो आप हंगामे की बात कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति जैसे हैं जो मोस्टली हंगामा वो कर रहे हैं जो या तो पात्र व्यक्ति नहीं है, हमारे नियमों में उनकी पात्रता नहीं है, अथवा उनकी डिमांड है कि माल रोड पे वो बैठेंगे। जो सुनीता है, सुनीता लिख सर, हमें कहा गया है कि आपको हम एक एक करके बुलाएंगे
और फिर जिनका नाम आएगा अगर वो जायज़ है, बिठाने लायक है, तो तभी हम बिठाएंगे। तो हमने कहा भाई हम तो सब लोग ही ऐसे है, अगर छंटनी करनी थी तो जब पहली बार आए थे उसी समय छंटनी कर लेते। मेरे तो खुद भी मेरे घर पे नहीं आए वो देखने के लिए। मेरा पति 8,000 रुपये महीने की कमा रहा है। पहले 3 महीने घर में बिठा दिया हमने। मैंने अपने बच्चों का कमरा छुड़वा के यहाँ मसूरी बुला लिया था। कॉलेज पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। सितारगंज के श्री रामलीला ग्राउंड में रामकथा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक श्री लक्ष्मण दास जी महाराज ने श्रद्धालु को रामकथा के दौरान बताया कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान श्री प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। इसी पावन अवसर के उपलक्ष्य में सितारगंज के श्री रामलीला ग्राउंड में रामकथा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के समस्त राम भक्त एवं धर्म प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस आयोजन के दौरान 7 कन्याओं का विवाह भी विधि विधान के साथ संपन्न कराया जाएगा, जिससे ये कार्यक्रम और भी धार्मिक एवं सामाजिक व महत्वपूर्ण होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।